हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.7 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। कर यदि प्रश्न सात मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न 7 में देख लेते हैं क्या क्या भुजा दी हुई थी त्रिभुज की। यहाँ पे त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, ये ऊंचाई वाली जो भुजा है ना, ये वाली, इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसी के परितः इसको ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति बनेगी। ठीक है, ऐसी ना आकृति बनेगी। चलिए, तो यह आपका क्या होगा, एक शंकु ही है ना। चलिए, यानी अब की बार हमने क्या किया है, ये जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, इसी के परितः घुमा है, और ये 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये आपका 13 सेंटीमीटर है ना। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। कह रहा है ना कि इस ठोस का आयतन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इसमें नाम भी दे देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी जो कि 5 सेंटीमीटर है के परितः या परित भी लिख सकते हैं, परितः घुमाने पर बनी आकृति एक शंकु है ना। तो इस शंकु की ऊंचाई क्या होगी और त्रिज्या क्या होगी, इसको लिख लेते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी हम लोग आर की बात करें, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर में भी मुझे त्रिज्या माननी होगी, तो मैं इसमें कैपिटल आर मान लेता हूँ। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई एच, हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं, वह 5 सेंटीमीटर। मुझे अलग अलग संकेत लेना होगा, इस क्वेश्चन में भी तो मुझे दिखाना होगा, अभी आगे कह रहा है। तो चलिए अब इसका आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ भी नहीं रखते हैं, और आर स्क्वायर, तो आर का मान है 12, तो 12 गुना 12, और एच का मान कितना है आपके पास, 5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 से काट देंगे, सॉरी 3 से काट देंगे 12 को 4 बार में, और यहाँ गुना कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 5 से गुना करेंगे 60, और 60 में 4 से गुना होगा तो 240 आ जाएगा। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो हमने प्रश्न 8 का तो यहाँ आयतन निकाल लिया, प्रश्न 7 का पिछले वीडियो में निकाले थे। चलिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्रश्न